आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, किसी बांध द्वारा उत्पन्न की गई जल विद्युत को सौर ऊर्जा का ही एक रूप क्यों माना जा सकता है, समझाइए। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो बांध द्वारा हम जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको सौर ऊर्जा का ही एक रूप क्यों कहा गया है, क्यों माना जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बहते हुए या गिरते हुए जल से, कौन से, बहते हुए या गिरते हुए जल से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। और दोस्तों इस गतिज ऊर्जा को विद्युत या जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस विद्युत ऊर्जा का हम दैनिक जीवन काल में लाभ लेते हैं। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और दोस्तों सौर ऊर्जा में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रकार की क्रिया होती है। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सौर पैनल होते हैं, क्या होते हैं? सौर पैनल। और दोस्तों सौर पैनल से क्या होता है कि जो सौर सेलों का संयोजन होता है। किसका होता है? सौर सेलों का क्रमबद्ध संयोजन, यानी कि एक के बाद एक सेल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कांच की पट्टी लगी हुई होती है सौर पैनल के ऊपर, वह क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, ठीक है, और उसमें प्रदान करती हैं। तो उससे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और उस सौर ऊर्जा को सौर पैनल के द्वारा, किसके द्वारा? इस सौर पैनल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इस विद्युत ऊर्जा का हम दैनिक जीवन काल में लाभ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बहते हुए जल से जो हमें जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? हम लिख सकते हैं यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पर हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा का रूप इसलिए माना गया है दोस्तों क्योंकि दोनों में ही ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं आवश्यकता होती है? ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इन दोनों में ही क्या होता है कि जो संयंत्र होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है वह जल विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होती है तथा हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जल विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसमें हमें सौर पैनल की आवश्यकता होती है। किसकी? सौर पैनल की, जो क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हम सौर पैनल की आवश्यकता होती है। और दोस्तों दोनों ही प्रदूषण कम फैलाते हैं क्योंकि दोनों ही धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं और इनमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि दोनों ही कम प्रदूषण फैलाती हैं। जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि जो जल विद्युत ऊर्जा होती है या जल विद्युत को सौर ऊर्जा का ही एक रूप कहा गया है, क्योंकि दोस्तों सौर ऊर्जा क्या होती है कि जो सूर्य से आने वाली डायरेक्ट जो विकिरण ऊर्जा होती है वही सौर ऊर्जा होती है और उसी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है सौर पैनल के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें तो पानी की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक बार का खर्चा लगता है, वो भी सौर पैनल लगाने के लिए, और उसके ऊपर जो कांच की पट्टी लगा दी जाती है, ठीक है। और जिसके कारण इसमें क्या होता है कि इसमें बांध में यह प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसे जल की आवश्यकता होती है, बहते हुए जल या गिरते हुए जल की, ठीक है। जिसके कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा में इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती, इसमें सिर्फ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इस जल विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा का ही एक रूप कहा गया है या अन्य रूप कहा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।